हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और ये ईद का पहला दिन है एंड मैंने सेवइयों का सरता बनाया था और उसके बाद जल्दी जल्दी हमें तैयार होकर दोपहर की एक दावत में जाना था। सो आप देख सकते हैं मेरी ड्रेसिंग टेबल का क्या हाल हुआ हुआ है। नाश्ता भी मैंने नहीं किया है, बस चाय बनाई थी एंड साकिब इज़ स्टिल स्लीपिंग और कमरे का बुरा हाल हुआ है अभी। आई विल गेट रेडी एंड उसके बाद मैं कमरा समेटूँगी। तो तैयार होने में आई थिंक मुझे आधा घंटा लगा था। तैयार होने के बाद हम चले गए थे दावत में एंड दैट वाज द पूरा दिन। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ ईद। तो मुझे अपने पेरेंट्स से ईद मिलने जाना था एंड मैं वहाँ गई। मैं निकल गई थी तकरीबन नाश्ते के बाद ही एंड धूप अच्छी खासी हो रही है आज। उस दिन काफ़ी अच्छी खासी धूप हो रही थी एंड हवा आई हैव नोटिस्ड कराची में काफ़ी तेज़ चल रही है। जब से हम आए हैं तब से ही मैं नोटिस कर रही हूँ कराची में काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तो मौसम इस तरह का है कि धूप भी है और हवा भी है। ऐसा तो नहीं है कि गर्मी नहीं हो, मगर हाँ ऐसा नहीं है कि लू चल रही हो। हवा इज़ नॉट वेरी गर्म। सो गाइज़, घर पहुंचने के बाद क्योंकि मैं मामा को बताना भूल गई थी कि हम किस टाइम तक आएंगे, तो वो बिल्कुल हम हबड़ तबड़ में लगी हुई थी बस कि जल्दी जल्दी बन जाए सब कुछ। एंड हेयर शी इज़ मेकिंग वो चपली कबाब जिसकी रेसिपी मैंने आपको पहले दिखाई थी। एंड आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको वो रेसिपी वापस से यहाँ पे ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। नहीं नहीं, मतलब अब बताना शुरू कर दे जो आप एंड में बता रही थी। यह मर्ज़ी है, शुरू से बताता हूँ। 1 kg बीफ का कीमा। ज़ोर से इसमें आवाज़ नहीं आएगी। टीवी बंद कर दोगे? एक किलो बीफ का कीमा लिया हमने बारीक। उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया लिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया, उसको मोटा मोटा कूटा भूना और मोटा मोटा कूट के डाल दिया। 2 टेबल स्पून भर के इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली, 8 से 10 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल दी। 2 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर मकई का आटा डाल दिया। 2 इसके अंदर हमने अंडे डाले और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर देसी घी डाला है। इसकी जगह ऑयल भी डल सकता है। हरी मिर्चें नज़र आ रही हैं इसके अंदर। मकई के आटे की जगह क्या डल सकता है, आप ये बताएं हमें। मकई का आटा इसका एक अच्छा वो होता है, इसका बाइंडिंग एजेंट होता है। मकई का आटा नहीं है तो फिर आप बाइंडिंग एजेंट के लिए आप इसके अंदर, तो हम अंडे तो डाल ही रहे हैं ना, लेकिन मकई का आटा जो होता है वो चपली कबाबों में डलता है। और मकई का आटा नहीं है तो फिर आप उसकी जगह ये थोड़ी कि हम उसके अंदर वो डाल देंगे, क्या कहते हैं, आटा डाल दें या कुछ डाल दें। चावल का आटा नहीं डलेगा, वो क्रिस्पी कर देगा उसको। हाँ, आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दें। आपको यकीनन अगर आप मकई का आटा नहीं डालेंगे तो हम इसको ना जब कबाब का शेप देने में मुश्किल होगा। नमक डाल दिया हमने इसके अंदर और हमने बाकी सारी चीज़ें बता दी। टमाटर इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है जो डलता है, लेकिन वो हम अभी नहीं डालेंगे। जब हम कबाब बनाने लगेंगे उस वक्त हम टमाटरों को चॉप करके उनका गूदा निकाल देंगे। उसकी जो साइड की सख्त वाली सरफेस होती है उसको चॉप करके हम डाल देंगे उसके अंदर। या हम ये कर सकते हैं कि हम एक एक रिंग काट लें टमाटरों का बड़ा बड़ा, और जब हम इसको फ्राई करने लगें तो हर कबाब के ऊपर एक रिंग चिपकाएं और उसको यूँ करके फ्राई कर लें। और इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे वरना फिर ये टूट जाएंगे। ये है इसके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स। और इसका एक मेन इंग्रेडिएंट वो बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं लेकिन मैं डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर एक गला गला सा। वो ये है कि हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है ना वो पपीते का पेस्ट डालते हैं, पपीता पीस के। तो वो जो चपली
कब चपली कबाबों के अंदर एक जो है ना वो गलावट का सा फ्लेवर आ जाता है, उससे वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। गलावट का सा फ्लेवर, ओके। तो जनाब आप लोगों ने देख ली है रेसिपी वापस से, एंड ये अब मैं अपने घर आ गई हूँ। तो मामा ने मुझे जो दिया था उसको मैं बनाने लगी हूँ। 3 टेबल स्पून्स मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और अब इसको मिक्स करके मैं बनाने लगूँगी। यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें। फ़र्स्ट ये कि जो ये वाले कबाब होते हैं इनके अंदर हमेशा टूटने का रिस्क रहता है। तो आपको इनको बनाने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बता देती हूँ कि आपके लिए फिर ये जितना हो सके टूटने के चांसेस कम हो जाएं। पहले ये कि देखें, अगर कबाबों के क़ीमे में पानी है ना, तो पानी इज़ लिटरली द एनिमी ऑफ कबाब। पानी आपके क़ीमे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मुझसे पहली गलती ये हुई थी कि एक तो मैंने अपने बैटर को फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रख के आपका बैटर जम जाता है और जमने के बाद उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो आप ये नहीं चाहते कि उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स बन जाएं आइस की फॉर्म में, और फिर जब आप उसको निकालें तो आपके ख़ीमे में पानी हो और जैसे ही आप उसको बनाना शुरू करेंगे आपके कबाब टूटने लगेंगे। दूसरी बात ये, जब मैंने इन पे टमाटर लगाए थे ना, तो मैंने लगाए थे तकरीबन आधे घंटे पहले और उसको फ्रिज में रख दिया था। ऑब्वियसली सब्ज़ी है, पानी छोड़ती है, सब्ज़ी ने पानी छोड़ा, उनमें और पानी ऐड हो गया, वो टूट गए। तीसरी बात ये कि नॉन स्टिक फ्राइंग पैन होना चाहिए। आपका फ्राइंग पैन बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए कि आपको उस पे 0% चांसेस हों कि कुछ चिपक सकता है उसके ऊपर। एंड एंड में मैं ये आपको बताऊंगी कि मामा ने कॉर्नफ्लावर नहीं डाला था, मामा ने इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दिए थे। तो अगर आपको लगे ना कि अब हमेशा आपके लिए कबाब टूटने का रिस्क होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दें और ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर दें। और बस ये कुछ बातें हैं। अपने बैटर को फ्रिज में रखिएगा। ये मैंने जिस दिन आप लोगों को दिखाया था, आई थिंक 3 से 4 दिन इस बैटर को बने हुए हो चुके हैं। फ्रिज में ही रखा हुआ था वहाँ के पास, ये फ्रीज़र में नहीं रखा हुआ था, ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कबाब बन गए हैं। जब मैंने बनाए थे तो मेरे टूटने लगे थे, बट अभी आप उनको पलटते हुए देख सकते हैं। काफ़ी एहतियात के साथ पलटना है, इनके टूटने के चांसेस हमेशा होते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हर दफ़ा अगर आप सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके काम करें तो वो टूट जाएगा। अब जैसे आप इस वाले को देखें, इसकी साइड झड़ रही थी, तो उन्होंने उसको बहुत एहतियात से एक फ़ोर्क और दूसरा चमचा लेके पलट दिया है। इसी तरह अगर हम सारे निकालते रहेंगे तो ये भी इसी तरह निकल आएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये टूटा था। एंड टेस्ट इनका इज़ बहुत ज़बरदस्त। ये वाकई में लग रहा होता है कि थोड़ा BBQ सा मलाई बोटी टेस्ट आ रहा होता है। एंड होते ये चपली कबाब हैं। आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइस के ज़रूर बनाइएगा इसको। एंड मेन्यू में ये थे, और मेन्यू में था BBQ राइस थे, एंड वी हैड एक और चीज़ थी, मैं भूल रही हूँ। ओह हाँ, अचार गोश्त। तो चपली कबाब थे, BBQ राइस थे, एंड अचार गोश्त था। BBQ राइस के लिए चिकन हमने वही वाली यूज़ की है जो मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में दिखाया था। सैंडविचेस बनाने के लिए जो मैरिनेशन हुई थी, वो इतनी ज़्यादा चिकन इसी वजह से थी कि हमें उसके ये राइस बनाने थे। तो ये मैरिनेट हुई हुई, आई थिंक इसको हमने 2-3 घंटे मैरिनेशन को रखा था, उसके बाद ये बना ली थी। उस दिन किसी का दिल नहीं चाह रहा था ये खाने का, तो टुडे वी हैव मेड इट। एंड ये सॉस इसके ऊपर डल जाएगा। सॉस इसका रियली एड्स टू द ऑल टेक्सचर एंड टेस्ट ऑफ द BBQ राइस। एंड दावतों के लिए दे आर वेरी गुड, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हमारा दिल नहीं चाह रहा होता, या तो बिरयानी होती है या पुलाव होता है। सो हाँ, इस तरह की चीज़ें इन दावतें आर वेरी गुड। एंड बस आई होप आपको ये ईद व्लॉग अच्छा लगा हो। एंड अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, एंड डू टेल मी कमेंट्स में आप लोगों को कैसा लगा। आप बैठ जाएं। मैं बैठ रही हूँ। आ जाए मामा, हाँ बेटा, नीचे नहीं बैठ सकती। ये निकाल लें।